दोस्तों, अशोक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज आप सबका हिंदी ग्रामर में अगला टॉपिक है काल। क्या है काल? काल माने समय। समय कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हम सब जानेंगे कि समय क्या होता है, समय किसे कहते हैं, या काल क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हम सब जानेंगे। तो देखिए, हमारा है हेडिंग काल का। काल काल माने होता है समय। समय कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ दिया है आपका काल 3 प्रकार का होता है। काल कितने प्रकार का होता है? काल 3 प्रकार का होता है। काल मीन्स होता है समय। तो पहला दिया है वर्तमान काल। क्या दिया है? काल 3 प्रकार के होते हैं। 3 में पहला दिया है वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। वर्तमान काल की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। देखिए यहाँ पर दिया है पहला, वर्तमान काल के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहला दिया है सामान्य वर्तमान काल। क्या? सामान्य वर्तमान काल। देखा जाए, इसमें क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है। किसमें? सामान्य वर्तमान काल में क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है। जैसे वह पढ़ता है, वर्तमान में काम को पाया जा रहा होना। यह पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, यह पढ़ता है। यही है आपका सामान्य वर्तमान काल। दूसरा दिया है, देखिए दूसरा आपका दिया है अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल। दूसरा प्रकार है आपका अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल। इसका परिभाषा दिया है, इसमें कार्य का वर्तमान काल में पूर्ण नहीं होता है। इसमें कार्य वर्तमान काल में पूर्ण नहीं होता है। इसमें कार्य चलता रहता है। इसमें कार्य चलता रहता है, पूर्ण नहीं होता। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, हमारा पढ़ने वाला काम चालू है लेकिन पूरा नहीं है। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, वर्षा होना चालू है लेकिन पूरा नहीं है। तो इसका परिभाषा है, इसमें कार्य वर्तमान काल में पूर्ण नहीं होता है, इसमें कार्य चलता रहता है। तीसरा दिया है पूर्ण वर्तमान काल। क्या दिया है? पूर्ण वर्तमान काल। ये क्या होता है? इसमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। इसमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। जैसे दिया है, जैसे में श्याम ने पुस्तक पढ़ लिया है, वह आया है, माने श्याम पुस्तक पढ़ चुका है, वह आ चुका है, माने इसमें काम पूर्ण हो जाता है। पूर्ण वर्तमान काल में, वर्तमान काल में ही काम पूर्ण हो जाता है। चौथा दिया संदिग्ध वर्तमान काल। क्या? चौथा दिया है संदिग्ध वर्तमान काल। कार्य के होने में संदेह। इसमें कार्य के होने में संदेह होता है कि काम होगा कि नहीं होगा। देखा जाए परिभाषा, इसमें क्रिया का वर्तमान में पूर्ण होने में संदेह होता है। इसमें क्रिया का वर्तमान में पूर्ण होने में संदेह होता है। जैसे राम पढ़ता होगा, कन्फर्म नहीं है कि पढ़ रहा है कि नहीं, पढ़ता होगा संदेह है। आज विद्यालय खुला होगा, एकदम कन्फर्म नहीं है, खुला है, खुला होगा संदेह है यहाँ। पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल। क्या है? संभाव्य वर्तमान काल। इसकी परिभाषा देखा जाए, वर्तमान समय में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है। वर्तमान समय में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है। जैसे वह आया हो, वह पढ़ता हो, बच्चे गीत गा रहे हो। संभाव्य वर्तमान काल में वर्तमान समय में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है कि काम होगा। पहला हमारा खत्म हुआ काल। दूसरा है भूतकाल। दूसरा क्या है? भूतकाल।
भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद? 6 भेद। वर्तमान काल के कितने भेद? 5 भेद। पांचों भेद खत्म हुआ वर्तमान काल का। भूतकाल के 6 भेद। भूतकाल और भविष्य काल जो बचा है इसको हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।